स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम इस वीडियो में अपनी जो सेकंड पोएम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसका थर्ड स्टैंजा है उसकी व्याख्या करेंगे। पहला और दूसरा पद्यांश हमने पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे इसका तीसरा पद्यांश। किसके द्वारा रचित है पोएम? तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग इसका सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता से ली गई है। यह कविता तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इसमें सीता स्वयंवर के समय शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम के क्रोध को दर्शाया है और किस प्रकार उनकी परशुराम की लक्ष्मण और श्री राम से जो वार्तालाप हुई है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम अपना जो थर्ड स्टैंजा है उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, विहसी लखुन बोले मृत बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। अब परशुराम जी की ऐसी अभिमानपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण मृदुल वाणी में, कोमल वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं? अहो मुनीसु महाभटमानी। अरे मुनि, तुम तो बहुत ही अभिमानी हो, तुम बहुत घमंडी हो। पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू, पुनि पुनि मोहे दिखावे कुठारू। तुम बार बार मुझे अपना यह कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इसे देखकर तो ऐसा लगता है मानो आप फूक के द्वारा ही पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई नाही। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं परशुराम को कि यहाँ कुंभड़ बतिया, काशी का फल होता है जो बहुत ही कमजोर होता है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ भी वीर पुरुष हैं, यानी यहाँ कोई कुंभड़ बतिया नहीं है, काशी के फल की भांति कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएंगे। अर्थात दूसरी तरफ भी वीर व्यक्ति हैं। तर्जनी उंगली होती है बेटा अंगूठे के साथ वाली उंगली। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कुल्हाड़े और इस धनुष बाण को धारण किए हुए भेष को देखकर यदि अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया हो, आपके अपमान में आपके विरुद्ध कुछ कह दिया हो, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भृगु सेतु समझू जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे भृगुकुल के ऋषि, मैंने तो ये जो जनेऊ जो आपने धारण कर रखा है, जो यज्ञोपवीत आपने पहन रखा है, उसको देखकर ही आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं तो आपको मुनि समझता हूँ। जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी। और इसलिए यदि मैंने आपका कोई अपमान किया हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। ये आपका जो यज्ञोपवीत है इसको ही देखकर मैं अब तक चुप हूँ, नहीं तो अब तक मैं लड़ाई करके तुम्हें सारी बात अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, युद्ध में अपनी कौशलता में दिखा सकता हूँ। क्यों रुका हुआ हूँ? क्योंकि जो हमारा रघुकुल है उसमें ऋषियों के साथ, आगे ये बात आएगी, जैसे ऋषियों के साथ, हरिजनों यानी कि भक्तों के साथ, गाय के साथ हम बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ऋषि समझ रहा हूँ और अपना जो गुस्सा है उसको मैं सहन कर रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन और गाय। लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं? देवताओं पर, महिषुर ब्राह्मणों पर, हरिजन ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। हमारे कुल में, रघुकुल में इन सब पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है, यानी इन सब के साथ हम लड़ाई नहीं करते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। और यदि ब्राह्मणों से और ईश्वर के भक्तों से हम युद्ध करते हैं और उसमें हमारी हार हो जाती है तो इससे हमारी अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं
चाहता हूँ। यदि तुम कुछ भी कहो, यदि आप मुझे मारो भी, तो भी मैं आपके पैर ही पकड़ना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि हमारे जो वंशज हैं, रघुकुल के जो वंशज हैं, वो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। इनके साथ हम लड़ाई नहीं करते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। यहाँ पर लक्ष्मण व्यंग्य करते हुए परशुराम पर कहते हैं कि जो तुमने ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, ये तो व्यर्थ में ही कर रखा है, क्योंकि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन हैं वो तो इन हथियारों से भी ज़्यादा कठोर हैं। तुम तो इन वचनों के द्वारा ही किसी को मार सकते हो। इसलिए हे मुनि, तुमने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। यानी तुम बहुत अभिमानी हो, अभिमान पूर्वक बातें कर रहे हो, मुनियों की तरह तुम बातें नहीं कर रहे हो। जो बिलो की अनुचित केहू समूह महामुनि धीर। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष बाण और कुल्हाड़े को आपने जो धारण कर रखा है, इसे देखकर यदि मैंने कुछ तुम्हारे बारे में अनुचित शब्द कह दिए हों, तो हे धीर, हे महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा अधीर। लक्ष्मण की ऐसे अभिमान पूर्वक बातें सुनकर जो परशुराम जी हैं, उनका गुस्सा और भी अधिक बढ़ जाता है। और जो भृगुवंश के जो मणि के समान कवि कहते हैं परशुराम जी हैं, उनको और भी अधिक गुस्सा आ जाता है और वो गंभीर वाणी में कहते हैं। गंभीर वाणी में वो क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें बताएंगे। अब हम अपने जो 4th स्टेंजे की भी व्याख्या करेंगे। कौशिक सुनु, पहले इसका हम विशेष जान लेते हैं। जो ऊपर वाला स्टेंजा हमने पढ़ा है, तो विशेष या काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पूरी ही पोएम में कौन सा रस है? वीर रस है। गुण कौन सा है? ओज गुण है। वीरता भरी बातें यहाँ पर उत्साह पूर्वक कही जा रही हैं। ओज गुण है, वीर रस है, अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, दोहा चौपाई छंद है। इसके साथ साथ और क्या है? जो पुनः पुनः शब्द आया है, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे जो नीचे उपमा अलंकार भी आया है, कौन सी लाइन में आया है? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे सम, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का यहाँ पर कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार ये स्टेंजा हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 4th स्टेंजा करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।